Hello, my young explorers. Welcome back to our channel. I hope you all are doing well. Let us begin with the chapter number one of grammar, and the name of the chapter is sentences. Right? So, what are the sentences? Sentences are basically the uh, group of words that are arranged in a meaningful order so that they can make a complete sense. Right? So, let us read the chapter and know more about the sentences in detail. Read the following group of words. तो यहाँ पर हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है, जल्दी से इन्हें पढ़ते हैं. My father is a teacher. I have many dresses. I play football. Right? So now we have the definition which says a sentence is a group of words that makes complete sense. तो अब सेंटेंस जो है वो एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि कंप्लीट सेंस बनाता है. राइट. नेक्स्ट वी हैव ऑल दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस एंड आर कॉल्ड सेंटेंसेस. ये जितने भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं उन्हें कहा जाता है सेंटेंस. राइट. अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस with a capital letter and ends in a full stop or a question mark. तो एक सेंटेंस जो है वो हमेशा शुरू किया जाता है कैपिटल लेटर से और एंड किया जाता है फुल स्टॉप पर या फिर एक क्वेश्चन मार्क पर. राइट. नाउ मूविंग अहेड, हियर वी हैव द काइंड ऑफ सेंटेंसेस. तो अब काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्या है? सेंटेंसेस आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स. सेंटेंसेस जो हैं वो बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं. Three common kinds of sentences are statements, questions and command. तो जो ये sentences हैं ये अलग अलग kinds के होते हैं. राइट. थ्री कॉमन काइंड sentences के हैं statements, questions या फिर command. Now what are they? तो statements के बारे में अगर बात करें तो sentences that state something are called statements. तो ऐसे सेंटेंसेस जो कि हमें कुछ ना कुछ बताते हैं, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें कहा जाता है स्टेटमेंट. राइट. क्वेश्चंस. तो सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड क्वेश्चन. ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हमसे कुछ पूछा जाता है, यस वी आर आस्क्ड अबाउट समथिंग, तो उन्हें कहा जाता है क्वेश्चंस. नेक्स्ट, कमांड्स. Sentences that give commands are called command sentences. तो ऐसे sentences जो कि commands देते हैं, राइट, जिनमें हमें ऑर्डर करना होता है, उन्हें कहा जाता है command sentences. Now, next let's read the statements in detail. So, sentences that say or state something and end with a full stop are called statements और assertive sentence. तो ऐसे sentences जिनमें या तो कुछ कहा जाता है या फिर कुछ state किया जाता है, end में full stop, राइट, और उसके end में full stop होता है, उन्हें कहा जाता है statements या फिर assertive sentence. तो statements can be either affirmative और negative. ये statements जो है वो या तो affirmative हो सकती हैं या फिर negative भी हो सकती है. राइट. नेक्स्ट वी हैव रीड द फॉलोइंग एग्जांपल्स. तो जल्दी से इन एग्जांपल्स को पढ़ते हैं. राइट. आई लाइक वाटरमेलन्स. राहुल इज वेरी हैप्पी टुडे. रिया इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल. करेक्ट. ऑल दीज आर द स्टेटमेंट्स. So, we can say that the above sentences are statements or assertive sentences. Because वो लोग statements जो हमने अभी ऊपर sentences पढ़े उन्हें हम statements या फिर assertive sentences क्यों कह सकते हैं? Because they make statements or say something.
या वो या तो स्टेटमेंट्स बनाते हैं या फिर वो हमें कुछ बता रहे हैं, राइट? दे हैव अ नाउन और प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट। उन सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है वो या तो नाउन है या फिर वो प्रोनाउन है। दे डू नॉट आस्क क्वेश्चन, वो हमसे किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन पुट अप नहीं करते हैं। दे डू नॉट गिव ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस, वो ना तो कोई ऑर्डर देते हैं और ना ही कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं। दे एंड अप विद अ फुल स्टॉप, और ये फुल स्टॉप पर खत्म किए जाते हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट वी हैव नो मोर। So statement sentences are also called declarative और assertive sentences। ऐसे sentences जो कि statements की फॉर्म में होते हैं, है declarative या फिर assertive sentences भी कह सकते हैं, correct? Now next we have the questions. So let's talk about the questions. Question sentences are also called interrogative sentences। ये जो क्वेश्चन सेंटेंसेस हैं, इन सभी को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है, राइट? सो क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन, दे एंड अप विद अ क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, ये हमसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पिकअप करते हैं और इनके एंड में हमेशा एक क्वेश्चन मार्क प्लेस किया जाता है, राइट? तो रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। अब जल्दी से इन सभी एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं। आर यू कमिंग और डू यू गो टू स्कूल, करेक्ट? So the above sentences are questions or interrogative sentences because they ask a question and they end up with a question mark। तो ये जितने भी sentences हमने पढ़े ये सभी questions हैं या फिर interrogative sentences हैं। Why? क्योंकि ये हमसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट? और ये एंड अप किए जा रहे हैं एक क्वेश्चन मार्क के साथ, राइट? नेक्स्ट वी हैव कमांड्स। Now what is this command? The command sentences are also called imperative sentence। ये जो कमांड सेंटेंसेस हैं इनको हम लोग imperative sentences के नाम से भी जानते हैं, राइट? सो commands are imperative in or imperative sentences give a command or an advice, a suggestion or request somebody to do something, right? तो ये जो कमांड या फिर imperative sentences होते हैं, ये एक्चुअली या तो किसी को कमांड देते हैं या फिर किसी को कोई एडवाइस देते हैं, राइट? मेक अ सजेशन, किसी को कोई राय देते हैं या फिर किसी से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं ताकि वो कोई काम करे, राइट? तो उन्हें कहा जाता है कमांड्स और द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। क्लियर? नेक्स्ट, मूविंग अहेड, वी हैव these sentences end with a full stop। ये जो sentences हैं ये एक्चुअली एक full stop पर end किए जाते हैं। Now read the following examples। तो अब जल्दी से इन examples को पढ़ते हैं। Which says open the window, you should be honest, walk carefully, give me your pen please, right? So now moving ahead, we have the above sentences are commands because। तो ये जो ऊपर हमने sentences पढ़े ये actually commands में consider किए जाते हैं। Why? Because they give instructions or orders। ये हमें instructions या फिर orders provide करते हैं। They begin with a capital letter। ये capital letter से शुरू किए जाते हैं। They begin with a verb और a requesting word। ये या तो किसी verb से शुरू किए जाते हैं या फिर किसी requesting word से। They do not begin
with a noun or pronoun as a subject. इन sentences में subject के तौर पर noun या फिर pronoun नहीं होता है, right? So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it. That was all from my side. Thank you so much and have a great day ahead.